नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। भगवा गमछा उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे। यानी कि 2027 के चुनाव को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा काफी ज्यादा खास है, क्योंकि उन्होंने लखनऊ में एक रोड शो भी किया, जहां पर मुस्लिम महिलाओं की भी मौजूदगी साफ साफ देखने को मिली है। यानी कि पूरी तरह से यूपी का जो चुनाव है उसको लेकर बीजेपी तैयार है। अब क्या कुछ होने वाला है नितिन नवीन के इस दौरे से, तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नितिन नवीन का ये दौरा कितना खास है? देखिए, सबसे ज्यादा खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और वहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार तो खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव तय समय से पहले भी हो सकता है। यानी जो चुनाव फरवरी मार्च में होते हैं वो दिसंबर में भी हो सकता है, नवंबर दिसंबर के बीच में हो सकता है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये पहला उत्तर प्रदेश दौरा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और इस दौरे से बीजेपी एक बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। नितिन नवीन जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद से लेकर अब तक जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक हजारों की संख्या में वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया। खुद सीएम योगी ने, पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इनका स्वागत किया। और ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। उसके बाद ये रोड शो की तस्वीरें हैं जिसमें नितिन नवीन और पंकज चौधरी साथ साथ नजर आ रहे हैं। और आप देखिए इस तस्वीर में एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो सारे लोग, उनके बड़े नेता नजर आ रहे हैं। संजय निषाद उनको शॉल उड़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो भीड़ नजर आ रही है निश्चित तौर पर वो इस बात को प्रमाणित कर रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है बीजेपी के कार्यकर्ता उसे सही मान रहे हैं। अब नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश दौरा क्यों अहम है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और पंकज चौधरी की जो नई टीम है उसमें काफी फेरबदल देखने को मिला है। पार्टी ने युवाओं को मौका दिया है, जातिगत समीकरण साधे हैं और अब उसके जिम्मेदारी यही है कि किसी तरह से अब ये चुनाव जो है वो बड़े पैमाने पर जीतना है। यानी 2017 की जो जीत रही है, 2022 की जो जीत रही है, उससे बड़ी जीत के लिए बीजेपी ये तैयारी कर रही है और इसलिए नितिन नवीन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है, बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात की है और अब से कुछ घंटे बाद होटल ताज में, जो कि 5 स्टार होटल है लखनऊ का, वहां पर उनकी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के बड़े मंत्री, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। तमाम सांसद विधायक भी मौजूद रहेंगे, योगी कैबिनेट के सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। यानी चुनाव की पूरी रूपरेखा तय होगी, यहां से चुनाव का एजेंडा तय होगा और नितिन नवीन सबकी भूमिका भी तय कर देंगे कि आगे हम चुनाव के लिए तैयारी किस तरीके से करेंगे। इसके साथ ही नितिन नवीन रविवार को आरएसएस के ऑफिस भी पहुंचेंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी वो बात करेंगे। जो नई टीम बनाई गई है बीजेपी की, उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ से क्या कुछ खास आने वाला है? देखिए, 36 घंटे तक नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में रहेंगे और इस बीच में बड़ी बड़ी मीटिंग्स तो हैं और आरएसएस का मुख्यालय भी उनको जाना है। और ये इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नितिन नवीन खुद भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और लंबे समय तक वो बीजेपी के विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे और अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और संघ के बहुत ही खास बताए जाते हैं नितिन नवीन। तो आरएसएस मुख्यालय उनका जाना, फिर यूपी चुनाव को लेकर वहां बहुत सारी बातें होंगी, चुनाव की रणनीतियों पर ढेर सारी चर्चाएं होंगी और फिर उससे आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में आना अपने आप में ये विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि आपने देखा होगा जब नितिन नवीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी और वो चुनौती पश्चिम बंगाल की थी, वो चुनौती असम की थी और जहां उनकी अगुवाई में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और पहली बार ऐसा हुआ कि असम में किसी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई और बीजेपी वहां पहली बार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नितिन नवीन ने किस तरीके से ग्राउंड पर मेहनत किया, जमीनी कार्यकर्ताओं से लगातार मिले और जो सभाएं की, उसके बाद जो तमाम रिपोर्ट्स उन्होंने तैयार किए, उस आधार पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई। नितिन नवीन का यह दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन उम्मीदवार होंगे 2027 के चुनाव में बीजेपी के, इस पर भी मंथन हो सकता है। किस तरीके से
टिकट का बंटवारा होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और पीएम मोदी का मैसेज क्या है उसको लेकर भी वो सबको बताएंगे कि आगे चलकर पार्टी की क्या रणनीति है। यानी एक दौरे से अब आने वाले चुनाव की पूरी कहानी लिखी जाएगी और इसी दौरे से यह तय हो जाएगा कि बीजेपी किस मोड के तहत चुनाव में उतरने वाली है, उसका रुख क्या होगा। यानी कि 2027 के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस 50% सीटों की मांग कर रही है, तो इस पे समाजवादी पार्टी का क्या कुछ रुख है? देखिए, बीजेपी तैयार नहीं है, बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो 24/7 एक्टिव रहती है, हमेशा चुनावी मूड में रहती है और उसी का नतीजा है कि आज देश में 75% हिस्सों पर बीजेपी या फिर एनडीए की अगुवाई में सरकार चल रही है। और जिस तरीके से बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है वो इस बात को प्रमाणित कर देता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो टीम तैयार की है वो निश्चित तौर पर ग्राउंड पर काम कर रही है। दूसरी ओर आपने विपक्ष की बात की तो अभी देखिए स्थिति क्या है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच क्या गठबंधन हो पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगामी चुनाव मिलकर लड़ेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक आप देखिए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया। राजेंद्र पाल गौतम ने 50% सीटों की डिमांड कर दी और वो कह रहे हैं कि अगर हमें आधी सीटें नहीं मिलेंगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी का रवैया देखिए, बिहार में चुनाव हो इनको आधी सीटें आरजेडी से चाहिए, दूसरे प्रदेश में चुनाव हो जो नजदीकी जो वहां की लोकल पार्टी है उस पार्टी से भी अपने आप को ये सुपीरियर साबित करने की कोशिश में लगी रहती है। और यही इसी का नतीजा होता है कि जब बिहार में चुनाव होते हैं 2020 में तो इनको 70 में से 19 सीटें आते हैं। इस बार की भी स्थिति देखिए 2025 में 5 से 6 किसी तरह से इनके विधायक जीते और ये 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़े। कई जगह पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिली और यही कांग्रेस के नाश का सबसे बड़ा कारण बना। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है लेकिन उसकी हेकड़ी निकलती नहीं है। आप देखिए राहुल गांधी की अगुवाई में जहां भी चुनाव होते हैं कांग्रेस हमेशा ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। कांग्रेस कभी इस बात को लेकर नहीं सोचती है कि वो कौन सी विनिंग सीट होगी, कौन सी सीट ऐसी है जहां हमारी जीत की संभावना ज्यादा है। बस इनको आधी सीटें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और तेजस्वी यादव से कम वो नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज समाजवादी पार्टी का क्या कद है आप देख लीजिए। 37 सांसद हैं उनके और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 6 सांसद हैं। विधायकों की बात की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से इस बार गठबंधन हो पाएगा, अब उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का रवैया जो देखने को मिल रहा है वो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के सामने बहुत सारे सवाल खड़े करेगा। और फिर अखिलेश यादव को लगेगा कि वो जिस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं, वो जिस तरीके से पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस उनके ही सामने सबसे बड़ी चुनौती न बन जाए। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी भयंकर कलह देखने को मिलेगी और मारधाड़ भी देखने को मिलेगा। दोनों के बीच गठबंधन होगा या नहीं, फिलहाल इस बात की संभावना कम ही लग रही है कि गठबंधन होगी, क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है और अखिलेश यादव का जो रवैया देखने को मिल रहा है और 2024 के चुनाव के बाद तो अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी राम मंदिर का मुद्दा भी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि फिर इससे 2029 में जो चुनाव होंगे वहां गठबंधन में फिर से उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या मानेगी? क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? और अगर तैयार नहीं होगी तो फिर कैसे गठबंधन बनेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती भी एक्टिव हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी एक्टिव हैं और उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को बहराइच से उम्मीदवार भी बना दिया है। चंद्रशेखर रावण भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इस बीच में जहां पर मुकाबला सीधा योगी बनाम अखिलेश के बीच है, वहां कांग्रेस पार्टी अगर इतना दखल अंदाजी करेगी तो गठबंधन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और फिर स्थिति वही होगी कि नितिन नवीन की अगुवाई में, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की जीत जो दावा किया जा रहा है कि हो सकता है 17 से भी बड़ी हो जाए, वो भी सच हो सकता है। तो अब देखना यह होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है, पूरी टीम। आप देखिए इससे पहले दिल्ली में भारत मंडपम में जब बैठक हुई थी वहां भी बीजेपी के तमाम सहयोगी दल जो उत्तर प्रदेश में है वो नजर आए थे। चाहे संजय निषाद की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल, सारे लोग वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए थे झालमुरी खाते हुए। जबकि विपक्षी गठबंधन की क्या स्थिति है सबके सामने है। तो ऐसे में सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े दावे हैं वो हकीकत में बदल जाएंगे? लेकिन जो कुछ देखने को मिल रहा है, जो नजर आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी इस वक्त काफी मजबूत नजर आ रही है
और संगठन से लेकर पूरी पार्टी बहुत ज्यादा तैयारियों के साथ मैदान में उतर रही है और नितिन नवीन ने पूरा मैनेजमेंट संभाल लिया है। बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ का मजबूत चेहरा है, तो ऐसे में विपक्ष के सामने बहुत सारी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। इसलिए नितिन नवीन का यह दौरा निश्चित तौर पर एक तरफ बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लिए भी एक जोरदार झटका साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, तो इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि नितिन नवीन का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। 2027 की चुनावी तैयारियों को लेकर नितिन नवीन यूपी पहुंचे हैं, लखनऊ पहुंचे हैं और रोड शो भी किया है, जिसमें अब कहीं ना कहीं एक नई तस्वीर भी देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में जब बैठक होंगे तो कहीं ना कहीं और भी कुछ नए खुलासे भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।